जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और वो जो प्रैक्टिस सेट है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के ऊपर है, भारत का संवैधानिक इतिहास। देखिए, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है सो आपका जो है एग्ज़ाम में एक एक क्वेश्चन मिलते हुए देखेंगे। इसमें से आशा करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर कुछ क्वेश्चन जो है आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और वही बार बार रिपीट होते हैं। तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको एग्ज़ाम में जाने से पहले। देखिए, ये आपका जो है ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो है बुक जो है उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लूसेंट का अगर प्रैक्टिस सेट अगर कर लिए तो आपका सब मैक्सिमम जो है सो प्रैक्टिस सेट कवर अप हो जाएगा। आप अगर झारखंड का भी एग्ज़ाम जो है सो देने जा रहे हैं जेएसएससी का, तो आपका जो है सो जेएसएससी में भी जो भी बुक बनाया गया है वो लूसेंट में जैसा जैसा टॉपिक दिया गया है उससे हाई लेवल का नहीं हो सकता है। तो अगर हाई लेवल को आप अगर बना लेते हैं तो आपका जो है सो जेएसएससी आराम से इजीली तरीके से निकल जाएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए आईएएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 1997 का है। तो अभी जो जेएसएससी अगर पूछेगा तो इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि अब उस 1997 का आईएएस में पूछा गया कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ क्वेश्चंस अभी के जेएसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी ये सब में देखे जा सकते हैं, रेलवेज के एग्जामिनेशन में भी देखे जाते हैं। तो आशा करेंगे कि आज का ये प्रैक्टिस सेट जैसे जो है आपको उससे हेल्प मिलेगा, आपको जैसे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को घंटी वाले बटन को दबा दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, जुड़े रहिएगा लास्ट तक। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो देख सकते हैं ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके आईएएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, एक में है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ए में है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी में है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। सी में है हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। और डी में है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का ये वाला मार देते हैं ऑप्शन में, जो कि ये गलत है। इसका सही आंसर है कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये आपका ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं कि ये कितने हाई लेवल के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको इससे ज़रूर इस सेट से प्रैक्टिस से जो है हेल्प मिलेगी। आइए नेक्स्ट हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस प्रकार है। देखिए क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। एक तरफ जो है कुछ सूरत विभाजन और सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये सब दिया हुआ है। और दूसरी तरफ जो है उसका वर्ष दिया हुआ है, उसको हमें मिलान करना है। तो देखिए, सूरत विभाजन की बात करते हैं तो सभी जानते हैं सूरत विभाजन जो है, हम लोग सभी जानते हैं सूरत विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1907 में हुआ था, माफ कीजिए 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत विभाजन। उसके बाद अगर सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करते हैं तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो आपका 1932 में हुआ था। फिर जो है सर्वदलीय सम्मेलन की बात करते हैं तो सर्वदलीय सम्मेलन ये आपका हुआ था 1929 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प की बात करते हैं
तो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो आपका हुआ था 1905 में। 1905 में। तो देख सकते हैं ये जो है आपका ABCD है, और इस तरीके से, एक मिनट दोस्तों, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। इसका जो है सूरत विभाजन की बात करते हैं तो सूरत विभाजन 1905 में हो गया, सूरत विभाजन 1907 में हो गया। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय की बात करते हैं तो ये 1932 में हो गया। और वहीं जो है आपका सर्वदलीय सम्मेलन की बात करते हैं तो सर्वदलीय सम्मेलन जो है आपका 1928 में हुआ। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है वो पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 में हुआ। तो इस तरह से हमारा जो कूट जो है सही है वो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार सही, जो भी मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं उसको सही से बना लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम देना होता है और अच्छे से बना होता है। ये भी दोस्तों IAS 1997 का क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस अध्यादेश के द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ये जो है क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके झारखंड के एग्ज़ाम में भी बहुत बार रिपीट हुआ है, और जो है आपके आने वाली एग्ज़ाम जो भी है उसमें हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी सही से करिएगा क्योंकि ये सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके सही कोड का चयन करना है। तो इसको हम लोग चयन करते हैं। देखिए, अगस्त घोषणा की बात करते हैं तो अगस्त घोषणा का जो है संबंध है लॉर्ड मॉन्टेग्यू से है। फिर जो है अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो ये लॉर्ड लिनलिथगो से है। और उसके बाद अगस्त संकल्प की बात करते हैं तो अगस्त संकल्प जो है आपका महात्मा गांधी से है। और फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो इस तरह से हमारा कूट जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस 1997 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए पढ़ते क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? ये जो है क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर है 1773 ईस्वी में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यूपी पीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? फिर अस्वीकार करने का अधिकार मिला तो क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो किस एक्ट के द्वारा मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। कब हो गया? 1858 ईस्वी में। देखिए, आप अगर बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। 1992 का जो है इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो कौन सा पूरा किया था? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आश्वासन जो दिया था वो है आपका
देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी यूपीपीसीएस जो है 1994 का क्वेश्चन है। आपके झारखंड में भी यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, मार्ले मिंटो मार्ले, जिसको कि मार्ले मिंटो भी बोला जाता है। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो क्या था सुधार का उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं ये भी आईएएस जो एग्ज़ाम है उसके 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है, 1992 में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो किस वर्ष में पारित किया गया? तो ये जो है ये आपका 1909 ईस्वी में पारित किया गया। दोस्तों इस बुक का एक खासियत है कि आपका टॉपिक जो है ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाएगा। आप टॉपिक को अगर नहीं भी पढ़े हैं और पूरे सेशन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इससे भी आपका जो है सारे जो है ऑब्जेक्टिव आपके कवर अप हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मुसलमानों के लिए 11वां क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जो है आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी आईएएस क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम 1989 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 1909 यानी कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें जो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए ये भी जो क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, ये भी आईएएस 1987 में पूछा गया है। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो क्या था प्रावधानों का सार? तो इसका आंसर हो जाएगा कि प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, और ये भी क्वेश्चन देखिए 1987 का क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 14वां क्वेश्चन है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एमरी जो है इसका सदस्य नहीं था, यानी कि यूपीपीसीएस 1994 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 15वां क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, ये जो है सही नहीं है। बाकी जो है प्रांतीय समूहीकरण ये भी सही है, और भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी सही है, और संविधान निर्माण का अधिकार ये भी सही है। बाकी हमारा सी गलत है, तो यही जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है, और ये देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आईएएस 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 16वां क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आईएएस 1988 1988 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाई लेवल का अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत ही आज के समय में ये लेवल हाई नहीं है। देखिए दोस्तों ये जो है लूसेंट का बुक है, और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको
आपका मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है और बहुत ही आसानी से आपका जो है सो सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन कह सकते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17। 16वां क्वेश्चन है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। तो किस नाम से जानी गई, तो ये जो है आपका माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है, 17वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18। आइए पढ़ते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सुमेल नहीं है। तो सुमेल नहीं है ये पूछना है और ये IAS 1988 का क्वेश्चन है। और इसका जो है हम लोग जो है सो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए क्या है इसमें जो है पार्लियामेंटो सुधार, एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ये भी है सही। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, ये सही है। और उसके बाद कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन, ये भी सही है। साइमन कमीशन, क्या है साइमन कमीशन, और ये भारत विभाजन, ये जो है गलत है और हमें सुमेलित नहीं है यही पूछना है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा आज का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, IAS 1988 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन देखिए सही जो है मिलान से संबंधित है और इसमें टाइम देना जरूरी होता है। देखिए क्या है भारत सरकार अधिनियम 1919, और ये क्या है, ये जो है आपका प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935, और इसका जो संबंध हो जाएगा 1935 का, ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। पार्लियामेंटो सुधार 1909, और ये जो है ये आपका जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित है। और ये जो है आपका लास्ट जो है भारत परिषद अधिनियम 1861, और ये जो है आपका सती प्रथा से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक बचता है अधिनियम 1858, और ये ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो ये है, तो इस तरह से हमारा कूट जो है ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा एक बार अच्छे से, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो IAS 1985 में पूछा गया था 1985 में, और अभी जो क्वेश्चन है ये UPPCS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है इसमें, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास जो है ये सेशन जो है होगा आपके लिए। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 में ने किया। कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करेंगे कि आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आप तक अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदार के सदस्य को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका लाभ ले पाए और हमें मोटिवेशन मिले। आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम देश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था,
तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था संघीय प्रणाली का पहला प्रयास। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है एसएससी हाई स्कूल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं यूपी पीसीएस, एसएससी, आईएएस, झारखंड जो है का एसएससी होगा, चाहे एसएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो या फिर आईएएस हो, हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, या फिर बीपीएससी हो, इसमें भी क्वेश्चन ये सब यहाँ से पूछा गया है। वही सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड किया गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन इनमें से ऐसा है जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में रिपीटेड है, तो उसको यहाँ पे नहीं दर्शाया गया है। आप मान के चलिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो आप इसको एक तरह से देखिए कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि समय कम है और इस समय में क्वालिटी के क्वेश्चन कराना भी ज़रूरी है और अच्छे से इसको बनाना भी ज़रूरी है। तो आप समझ सकते हैं 22वां क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब आइए 23वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23rd क्वेश्चन क्या है, तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो कौन सी थी प्रांतीय स्वायत्तता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1935 अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1935 की अधिनियम जो है की विशेषता थी कि ये प्रांतीय स्वायत्तता थी इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए एसएससी 2008 का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। एसएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 24 जो कि RRBTG 2009 में और बीपीएससी 2011 में भी पूछा गया है। दो बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ और अभी तक ना जाने कितने बार हुआ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। ज़रूर से ज़रूर इसको पढ़ के एक बार जाइए। बहुत ही कम समय में ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का ये संवैधानिक इतिहास जो है, संवैधानिक और इतिहास जो है इसी से रिलेटेड है इतिहास। इस टॉपिक इस जो है वीडियो से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर एक बार पढ़ के जाइए। क्या है कि क्वेश्चन है भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए कि आप कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। उस तरह से हम अच्छे कंटेंट में आप तक वीडियो अपलोड करा पाएंगे। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी वाली बटन को दबा दीजिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट में वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।